Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Edward II written by Christopher Marlowe, Act 1, Scene 1, Part 3 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगी पूरा सीन एक्सप्लेन करने की अच्छे से। और इससे पहले के सीन्स ऑलरेडी, इसके पहले के पार्ट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके प्लीज़ सुन लीजिए। और प्लीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट अगेन टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो सुन रहे हैं, जिनको समझ में आ रही हैं, वो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to get the instant notifications of all the videos. So now I shall begin. King Edward, इससे पहले के सीन में किंग एडवर्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है कैंट के साथ, और बाकी एक्सेप्ट क्योंकि बाकी सब लोग उसके साथ होते हैं ना, लैंकेस्टर वो सब लोग एग्जिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे किंग एडवर्ड है, सिर्फ कैंट है, गैवेस्टन है और उनके अटेंडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे किंग एडवर्ड कहते हैं कि उनकी सब बात सुन लेते हैं वो लोग, कि उनको कितना ज़्यादा सब धमकी देते हैं गैवेस्टन को यहाँ से हटाने के लिए, वो नहीं हटाना चाहते हैं। तो किंग एडवर्ड कहते हैं आई कैन नॉट ब्रूक दीज हॉटी मिनांसेस, मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता। हॉटी, आई कैन नॉट ब्रूक मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट, ठीक है। ये हॉटी मिनांसेस को, ये थ्रेट्स जो मुझे मिल रहे हैं फ्रॉम एरोगेंस मैन, हॉटी मिनांसेस जो एरोगेंस लोग हैं जो मुझे इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग दे रहे हैं, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड आई एम अ किंग एंड आई मस्ट बी ओवर रूल, मतलब मैं किंग हूँ और कोई मुझे ओवर रूल करे, मतलब कोई मुझसे अपनी बात मनवाना चाहे। ब्रदर डिस्प्ले माई एंजाइम्स इन द फील्ड, अब वो कैंट को कह रहे हैं कि ब्रदर मेरा जो फ्लैग है, जो बैनर्स है, उसको फील्ड में दिखाओ, ठीक है। मतलब वो एक वॉर करना चाहते हैं वो। आई विल बैंडी विद द बैरन्स इन द अर्ल्स, मैं फाइट करना चाहता हूँ ये बैरन्स के साथ या अर्ल्स के साथ। एंड ईदर डाई और लिव विद गैवेस्टन, या तो मैं फाइट करते करते जो है वो मर जाऊं इन लोगों के साथ, या फिर मैं जीऊँ तो गैवेस्टन के साथ जीऊँ एज माई कंपेनियन, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो गैवेस्टन जो है वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। वो पहले वो अपने आप को कहते हैं आई कैन नो लॉन्गर कीप मी फ्रॉम माई लॉर्ड, मतलब इतना कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं अब मैं दूर नहीं रह सकता, और वो सामने आ जाते हैं गैवेस्टन, ठीक है। किंग एडवर्ड देख के उनको एकदम मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, खुशी वाला सरप्राइज उनको हो जाता है, ठीक है। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट गैवेस्टन वेलकम, उनको नहीं पता गैवेस्टन सब कुछ सुन रहे थे। गैवेस्टन वेलकम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। किस नॉट, और वो गैवेस्टन उनका हाथ फिर किस करने से, जो कर्टसी है कि हम लोग किसी किंग को देखते हैं तो उनका हाथ चूमते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरा हाथ मत चूमो, डो नॉट किस माई हैंड, एम्ब्रेस मी, मेरा के गले लगो गैवेस्टन, आई डू दिस, सब मुझे करना है, मुझे तुम्हें एम्ब्रेस करना है, तुम्हें गले लगना है, ओके। वाई शुड्स दाउ नील, तुम क्यों झुक रहे हो मेरे सामने, वो झुकते हैं उनके सामने, झुको मत। नोस्ट दाउ नॉट हु आई एम, तुमको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। दाई फ्रेंड, ये नहीं कि मैं किंग हूँ, तुम्हारा फ्रेंड हूँ। दाई सेल्फ अनदर गैवेस्टन, क्योंकि तुम में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। अनदर गैवेस्टन मतलब मैं अनदर ही गैवेस्टन हूँ, दूसरा गैवेस्टन मैं खुद हूँ, ठीक है। Not Hylas was more mourned of Hercules than thou has been of me since thy exile. अब वो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हाइलस से और हर्क्यूल से। तो जो एंशियंट हीरो है हर्क्यूल्स, वो अपने बिलवेड कंपेनियन हाइलस को खो देते हैं, और ठीक है जो नेम्स के साथ उसको कैरी किया था। तो हर्क्यूल्स बहुत डीपली ग्रीव्ड होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहाते हैं। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं, यहाँ से वो कंपेयर कर रहे हैं कि पर उनका ग्रीफ इतना ज़्यादा इंटेंस था कि हर्क्यूल्स का भी ग्रीफ इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा। जब उनको बैनिश कर दिया गया था यहाँ से, जब उनके फादर जब उनको बैनिश कर दिए थे, तब वो मतलब बहुत मुश्किल से अपना टाइम बिताए गैवेस्टन के बगैर। गैवेस्टन एंड सिंस आई वेंट फ्रॉम हेंस, और वो अपने बारे में कहते जब मैं यहाँ से गया था, नो सोल इन हेल, मतलब कोई सिनर भी जो बहुत ज़्यादा पाप करके आता उसको भी इतना तकलीफ़ नहीं मिलता होगा हेल में जितना मुझे। हेल्थ हैथ फेल्ट मोर टॉर्मेंट देन पुअर गैवेस्टन, मतलब मुझे जितना टॉर्मेंट, जितना तकलीफ़ हुई मुझे, वो एक वहाँ फ्रांस में रहकर उतना तो किसी सिनर को भी जो हेल में जाता है उसको भी इतनी तकलीफ़ नहीं मिलती होगी बाय गॉड जितना मुझे मिली वहाँ पर रहते वक्त। किंग एडवर्ड कहते हैं अब कैंट को, आई नो इट, मुझे पता है। उसके बाद वो कहते हैं अपने भाई को, ब्रदर वेलकम होम माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को वेलकम करो, वो आ गया वापस। एंड नाउ लेट द ट्रेचरस मॉर्टिमस कॉन्स्पायर, जाओ
वो कहते हैं कि जाओ लो, जो कॉन्स्पिरसीज करनी है करने दो, एंड दैट हाई माइंडेड अर्ल ऑफ लैंकास्टर, वो कहते हैं एंड वो कहते हैं जाओ, और वो जो एंड दैट हाई माइंडेड अर्ल ऑफ लैंकास्टर, मतलब उसको भी ज्वाइन करने दो, लेट द प्राउड एम्बिशियस जो है वो हाई माइंडेड प्राउड एंड एम्बिशियस अर्ल ऑफ लैंकास्टर, लेट देम ज्वाइन देम। अब वो गैवेस्टन को कहते आई हैव माई विश इन दैट आई जॉय दाई साइट, मेरा जो विश था मेरा फुलफिल हो गया है, अब हम तुम्हारा कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, तुम्हारे साथ रह सकते हैं। एंड सूनर शैल द सी ओवरवेलम माई लैंड, वो इतनी बड़ी बात यहाँ पे कह देते हैं कि मैं ये देखना मंजूर करूँगा कि मेरा जो पूरा किंगडम है वो ओशियन में डूब जाए, पर मैं कोई ऐसा शिप ना हो जो तुम्हें यहाँ से फ्रांस ले जाए। सोचिए, सच अ बिग वर्ड। मतलब वो अपने एज अ किंग वो कभी ऐसा नहीं सोचना, किसी किंग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट एज अ किंग वो गैवेस्टन्स के इतना ज़्यादा उनको प्यार कर, मतलब उसके प्यार में पागल है कि वो कहते हैं कि मेरा पूरा किंगडम डूब जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, पर एक शिप, तुम कोई भी शिप का इतना ताकत नहीं जो तुमको यहाँ से फ्रांस ले जाए। एज अ किंग उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यही तो रीज़न होता है, इनका इन्फ्लुएंस इतना ख़राब होता है गैवेस्टन का किंग एडवर्ड के ऊपर कि इसीलिए उनके फादर जो उसको बैनिश कर देता है यहाँ से। उनको पता होता है कि गैवेस्टन का इन्फ्लुएंस बहुत ख़राब है, पर एज क्या कहा जाएगा, किंग एडवर्ड तो ये चीज़ मानते ही नहीं है। उनको सिर्फ लगता है एडिट होगा, गैवेस्टन ही सब कुछ है उनका, तो इसीलिए उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। जो अभी उनके लॉर्ड्स और सारे जो अर्ल्स है, यंगर मोर्टिबर या जो भी, सब उनको समझाना चाहते हैं, पर उनको समझ में ही नहीं आता ये चीज़, जो उनके पॉलिटिकल रीजन से उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई हियर क्रिएट दी लॉर्ड हाई, अब उनको क्या क्या टाइटल्स दे रहे हैं वो यहाँ पे बताते हैं। आई हियर क्रिएट दी लॉर्ड हाई चैम्बरलेन, चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट एंड मी, मतलब तुम सेक्रेटरी हो और मेरा भी, अर्ल ऑफ कॉर्नवेल, किंग एंड लॉर्ड ऑफ मैन, तुमको सब हम तुमको बना दिए, सब टाइटल उनको वो कन्फर्ट करते हैं। तो गैवेस्टन मतलब इतना ज़्यादा टाइटल उनको मिल गया तो वो खुद मतलब वो हो जाते हैं, एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं। वो कहते हैं माई लॉर्ड दीज टाइटल फार एक्सीड माई वर्थ, ये बात तो सही कहते हैं कि ये टाइटल्स मैं डिज़र्व नहीं करता। तो केंट कहते हैं ब्रदर, वो और गुस्सा हो जाता है, इतना सारा टाइटल उसको मिल गया है, तो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं ब्रदर द लीस्ट ऑफ दीज में वेल सफिस, मतलब जो सबसे लीस्ट वाला जो टाइटल है आप इतना सारा जो दिया है उसका सबसे लीस्ट वाला जो टाइटल है ना, वो भी वुड मे वेल सफिस फॉर वन ऑफ द ग्रेटर बर्थ देन गैवेस्टन, मतलब वो तो लो बर्थ है, कहाँ के पैदा क्या किसी को नहीं, उससे जो हायर बर्थ का भी किसी को अगर आप ये टाइटल्स देते हैं, जो सबसे लीस्ट वाला भी टाइटल होता है वो भी उसके लिए सफिशिएंट होता, मतलब मोर देन डिजर्विंग होता। तो किंग एडवर्ड तो बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई लो बर्थ कहे गैवेस्टन को। तो कहते हैं सीज ब्रदर फॉर आई कैन नॉट ब्रूक दीज वर्ड्स, तो कहते हैं स्टॉप, आई कैन नॉट टॉलरेट व्हाट यू हैव स्पोकन। अब वो गैवेस्टन को कहते हैं दाई वर्थ स्वीट फ्रेंड इज फार अबव माई गिफ्ट्स, तुम्हारा जो वर्थ है इज फार अबव माई गिफ्ट्स, देयरफॉर टू इक्वल इट रिसीव माई हार्ट, तो उसको इक्वल करने के लिए आई शैल गिव इट ऑल माई हार्ट टू यू, ठीक है। इफ फॉर दीज डिग्निटीज दाउ बी एनवीड, अगर कोई लोग जल रहे हैं तुम्हारे इससे, आई विल गिव दी मोर, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। फॉर बट टू ऑनर दी इज एडवर्ड प्लीज विथ किंगली रेजिमेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें ज़्यादा टाइटल्स दूंगा क्योंकि तुम्हें टाइटल देने के लिए ही मैं गवर्न कर रहा हूँ ये कंट्री को, एंड इट्स अ बिग थिंग टू से, मतलब एक किंग को ऐसा कहना इट्स नॉट गुड, क्योंकि किंग को रूल करना है अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, उनको अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने लोगों का भलाई देखना है, उनका वेलफेयर देखना है, उनकी तरक्कियाँ देखनी है। ये नहीं कि सिर्फ वो अपने मतलब किसी को टाइटल देना या किसी से प्यार करना या किसी को अपने कंट्री में रखना इसलिए वो किंग है, इट इज़ नॉट गुड। इसीलिए तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है किंग एडवर्ड को, आपको आगे में समझ में आ जाएगा। फियर्स दाउ दाई पर्सन, अगर तुम्हें किसी का डर है कि तुमको कोई मारेगा, कोई अटैक होगा, फियर्स दाउ दाई पर्सन दाउ शैल्ट हैव अ गार्ड, तुम्हें गार्ड मिलेगा, तुमको प्रोटेक्शंस मिलेगा। अगर तुमको वांटेस दाउ गोल्ड, अगर तुमको गोल्ड चाहिए, गो टू माई ट्रेजरी, जाओ मेरे ट्रेजरी में जाओ, जो लेना है ले लो। वुड्स दाउ बी लव्ड एंड फियर, तुमको चाहिए कि लोग तुम्हें प्यार करें, फियर करें, तुमको ऐसा भी कुछ अगर चाहिए तो रिसीव माई सील, मतलब जो सील है जो सिर्फ किंग के पास होना चाहिए वो भी वो दे देते हैं। वो कहते हैं रिसीव दो, मेरा सील लो। सेव और कंडेम एंड इन आवर नेम कमांड, तो सेव या सेव मतलब कि अगर किसी को पनिशमेंट मिला गया है तो तुमको अगर उसको बचाना है तो तुम बचा सकते हो, और कंडेम या किसी को तुमको सेंटेंस टू डेथ करना है किसी भी इंसान को तो तुम उसको सेंटेंस टू डेथ भी लिख सकते हो मेरे सील से, तुमको इतना पावर है। एंड इन आवर नेम कमांड, मेरे नाम के साथ जो जो
ये है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, सारा अथॉरिटी तुम्हारा है। वट सो दाई माइंड अफेक्ट्स और फैंसी लाइक्स, तुम्हारे माइंड में जो तुमको सूट कर रहा है तुम वो कर सकते हो। नो बडी इज़ गोइंग टू बॉदर यू। तो गैवेस्टन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म रहता है, वो कहते हैं इट शैल सफाइस मी टू इन्जॉय योर लव। वो आप थोड़ा सा फ्लैटर करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जितना मैं आपका प्यार को इन्जॉय कर सकूँ। विच वाइज आई हैव आई थिंक माई सेल्फ, अगर मुझे आपका प्यार मिलता है तो मुझे यही लगता है, आई थिंक माई सेल्फ एज ग्रेट एज सीजर राइडिंग इन द रोमन स्ट्रीट विथ कैप्टिव किंग्स एट हिज ट्रायम्फेंट कार। तो वो कहते हैं कि मुझे बस बहुत ग्रेट फील होता है, ऐसा लगता है कि जो सीजर जो है जब वो जीत के आते हैं तो वो अपने कैप्टिव जो किंग्स को लोग बांध के रखते हैं ना लोग, जब वो किंग को, बंधा हुआ किंग को अपने जो ट्रायम्फेंट चैरियट, जो उनका जो घोड़ा जो गाड़ी होता है उसमें जो चल के आते हैं, उनको कितना वो प्राउड फीलिंग होता है। वैसा ही मुझे प्राउड फीलिंग होता है। या कोई भी किंग या कोई भी इंसान अगर कोई जंग जीतता है तो उसके साथ जब बंदी को बना के लेके आता है ना, वही मिसाल वो दे रहे हैं रोमन का, सीजर का, जूलियस सीजर आई मीन। अब यहाँ पे सब बात जब चलती है उनकी, इतना प्यार मोहब्बत भरी बातें उनकी होती हैं, तब एंटर आते हैं बिशप ऑफ कवेंट्री आते हैं। तो किंग एडवर्ड कहते हैं विदर गोज माय लॉर्ड ऑफ कवेंट्री सो फास्ट, तो आप इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। तो बिशप ऑफ कवेंट्री कहते हैं टू सेलिब्रेट योर फादर्स एक्सिक्यूज, मतलब तुम्हारे फादर का फ्यूनरल सेरेमनी कनेक्टेड जो है, जो तुम्हारे फादर के डेथ से वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। एक रिचुअल होता है क्रिश्चियंस में। तो अब वो पूछते हैं बट इज दैट विकेड गैवेस्टन रिटर्न, जब उसको देखते वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वापस आ गया है। किंग एडवर्ड कहते हैं ए priest and live to be revenged on thee, that word the only cause of his exile। वो कहते हैं हाँ प्रीस्ट वो आ गया वापस, और ना अब वो जहाँ रहेगा तुमसे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि तुम ही इकलौते रीज़न थे, रिस्पॉन्सिबल थे उसकी यहाँ से बैनिशमेंट में कंट्री के, तुम ही ने मेरे फादर को भड़काया था, मतलब इन द सेंस वो कह रहे हैं। गैवेस्टन कहते हैं, अब वो कहते हैं हाँ इट इज़ ट्रू एंड बट फॉर रेवरेंस ऑफ दीज रोप, बस सिर्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारे ये रोप का जो तुमने पहना हुआ है, क्योंकि ये रोप तुम्हें सबसे रिस्पेक्ट दिलवाता है, बिकॉज इज अ प्रीस्ट ना, होली प्रीस्ट, सो क्रिश्चियन कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रीस्ट। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये रोप तुम्हें सिर्फ इतना देर इज्जत दिया, अदरवाइज अगर ये रोप तुम्हारे पर नहीं होता, तुम अगर प्रीस्ट नहीं होते, दाउ शुड्स नॉट प्लॉड 1 foot बियॉन्ड दिस प्लेस, मैं तुम एक कदम आगे बढ़ाने के लायक नहीं होते, मैं तुम्हारा कब का हम यहाँ तुमको ख़त्म कर चुके होते हैं, बट जस्ट बिकॉज तुम एक प्रीस्ट हो तो तुमको इतना इज्जत है कि तुमसे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिशप ऑफ कवेंट्री कहते हैं आई डिड नो मोर देन आई वॉज बाउंड टू डू, तो कहते हैं कि मुझे जो ड्यूटी मिली मैंने वही किया। उनको पता है तुम्हारा इन्फ्लुएंस खराब है, गैवेस्टन का इन्फ्लुएंस किंग एडवर्ड पर, और ये पूरी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा, उनकी जो ड्यूटी थी। एंड गैवेस्टन अनलेस दाउ बी रिक्लेम्ड, अगर तुम बदले नहीं, वो इतना हिम्मत रखते किंग के सामने, वो कहते हैं एज देन आई डिड इंसेंस द पार्लियामेंट, जैसे मैंने पहले पार्लियामेंट बुलाया था तुम्हारे बैनिशमेंट के लिए, सबको मैंने समझाया था कि तुम्हारा बैनिशमेंट क्यों ज़रूरी है, सो विल आई नाउ एंड दाउ शैल बैक टू फ्रांस, मैं फिर से वही करूँगा और तुम्हें वापस से फ्रांस भिजवा दूंगा। गैवेस्टन जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो आयरॉनिकली कहते हैं सेविंग योर रेवरेंस यू मस्ट पार्डन मी, वो कहते हैं मे गॉड सेव योर होलीनेस, वो कहते हैं वो तुम हमको माफ़ कर देना, तो तुम्हारे साथ हम जो करेंगे उसके लिए वो पहले से माफ़ी मांग लेते हैं। किंग एडवर्ड कहते हैं थ्रो ऑफ हिज गोल्डन माइटर, अब देखो ये चीज़ जो वो कर रहे हैं ना कि किंग, ये बहुत ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी होली पर्सन को, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो मंदिर में वो जो हम लोग पुजारी कहते हैं वो हो, या कहीं पे भी हो, उनको इस तरह से बेइज्जत करना, ये किसी भी इंसान को, मतलब उसके लिए वो, मतलब वो डिज़र्व ही नहीं करते ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी इंसान से, ना किसी भी इंसान को ये जायज़ है ये करना, क्योंकि ये बहुत गलत है। क्योंकि वो एक होली प्रीस्ट, और वो कंट्री, हर कंट्री में, चाहे वो अगर इस्लामिक कंट्री में वहाँ पे हर रिस्पेक्टेड जो होते हैं, वहाँ पर जो उलेमाज होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनसे डिसीजन लिया जाता है, वैसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ में प्रीस्ट लोग से डिसीजन लिए जाता है, दे आर अ पार्ट ऑफ द डिस्कशंस, और आप उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते अपनी कोर्ट में एक किंग। इसका बाद में जब आप एक्ट 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किंग एडवर्ड को बाद में इसको बहुत भरना पड़ता है, जो गलती जो करते हैं अभी ये। थ्रो ऑफ हिज गोल्डन माइटर रेंड हिज स्टोल, उसका गोल्डन कैप जो फेंको, ठीक है, उसका जो सोचो वो रोब जो पहन के है वो रिलीजियस है ना, उसको भी वो फड़वाते हैं, वो कहते हैं तोड़ दो, फाड़ दो उसको। एंड इन द चैनल क्रिश्चियन हिम अन्यू, सोचो अब वो जो गटर होता है ना उसमें जाके उसको डुबाओ, उसको वापस से क्रिश्चियन बनाओ। सच अ ह्यूमिलेटिंग एक्ट। ये आपको बाद में पता चलेगा कि किंग एडवर्ड के साथ भी यही होता है, उनको भी गटर में रखा जाता है। केंट कहते ब्रदर ले नॉट वायलेंट हैंड्स ऑन हिम, ऐसा मत करो,
फॉर ही विल कंप्लेन अन टू द सी ऑफ रोम, अगर ऐसा होगा तो वो कंप्लेन कर देंगे वैटिकन में या रोम में। तो गैवेस्टन को तो कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं लेट हिम कंप्लेन अन टू द सी ऑफ हेल, जाओ जिसको करना है उनको करो, वो अथॉरिटीज़ को। आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम फॉर माई एग्जाइल, मैं तो उनसे लेके रहूँगा रिवेंज, क्योंकि उसने मुझे बैनिश करवाया था कंट्री से, तो मैं तो रिवेंज लेके रहूँगा। तो अब किंग एडवर्ड को समझाते हैं नो स्पेयर हिज लाइफ, उसका जान बख्श दो, हाँ बट सीज अपॉन हिज गुड्स, उसका सब कुछ ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। बी दाउ लॉर्ड बिशॉप, तुम खुद लॉर्ड बिशॉप बन जाओ, एंड रिसीव हिज रेंट्स, जहाँ जब जो प्रॉपर्टी उनकी है एज अ लॉर्ड, वो प्रॉपर्टी अब उस तुम्हारे अंडर आ जाएगी, तुम रिसीव करो रेंट्स को। एंड मेक हिम सर्व दी एज दाई चैपलिन, मतलब जो सबसे छोटा जो नौकर होता है ना वो उसको तुम बना लो। आई गिव हिम दी हियर यूज हिम एज दाउ विल्ट, तुम्हारा है, तुमको जैसे उसको यूज़ करना है करो। तो एक प्रीस्ट को वो ऐसे कह रहे जैसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है प्रीस्ट का उनकी नज़र में, जबकि हर इंसान कोई भी मज़हब का वो अपने जो हाईएस्ट जो होते हैं उनको वो बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो एजुकेटेड होते हैं रिलीजियस फील्ड में उनको हर इंसान रिस्पेक्ट देता है, पर ये किंग होके इसकी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है प्रीस्ट का। गैवेस्टन ही शैल टू प्रिजन एंड देयर डाई इन बोट्स, मतलब ठीक है हम उसको प्रिजन में डाल देंगे और रस्सियों में जो मतलब जो होता है ना वो जो चेन्स की जो वो होते हैं, चेन्स की जो जंजीरें होती हैं उसमें वो बंद के ही वो मर जाएगा, क्योंकि कितना दिन इंसान कैद में रह सकता है। अब किंग एडवर्ड देखो उनको कैसे कहते हैं, ए तुम्हारी मर्जी, टू द टावर, टावर क्या है, जो टावर यहाँ पे बोला जाए जो टावर ऑफ लंदन है, ठीक है, यहाँ पर ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहते हैं। और द फ्लीट का जो एग्जाम्पल दे रहे, फ्लीट में जो है वो डेटर्स प्रिजन है, जहाँ पे लोग कर्ज लेते हैं और चुका नहीं पाते, वहाँ पर फ्लीट जो है दो जगह है, टावर ऑफ लंदन और फ्लीट, दोनों अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के प्रिजनर्स रहते हैं। और वे दाउ बिल्ट, तुमको वहाँ डालना है वहाँ डालो, टावर में डालो, फ्लीट में डालो, जहाँ तुम्हारी मर्जी तुम वहाँ डालो। तो बिशप ऑफ केवेंट्री कहते हैं गुस्से में, तुम जो ये कर रहे हो ना तुमको मतलब बहुत बड़ा इसका तुमको जो तुम्हारा जो तुम ये कर तुमको उसका बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट कि तुम जो आज जो हीनियस जो क्राइम कर रहे हो तुमको इसका ज़रूर जो तुमको आगे जाके तुमको उसको तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा आगे जाके, तुमको अल्लाह तुमको भगवान या खुदा या गॉड तुमको माफ़ नहीं करेगा। किंग एडवर्ड हु इज़ देयर कन्वे द प्रीस्ट, वो गुस्सा में कहते कौन है बाहर में, जाओ ये प्रीस्ट को ले जाओ और टावर ऑफ लंदन में जाके उसको रखो जाओ। बिशप ऑफ केवेंट्री कहते हैं सही, ट्रू ट्रू, ठीक है कोई बात नहीं। आप किंग एडवर्ड कहते हैं बट इन द मीन टाइम गैवेस्टन, अब वो कहते हैं चलो गैवेस्टन बीच में, टेक वे गैवेस्टन एंड टेक पोजेशन ऑफ हिज हाउस एंड गुड्स, तुम जाओ उसका सब कुछ उसका छीन लो, उसका घर छीन लो, उसका सब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको जो भी बिलोंगिंग उसको ले लो। कम फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, एंड दाउ शैल हैव माई गार्ड, जो मेरे जो गार्ड है तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, टू सी इट डन एंड ब्रिंग दी सेफ अगेन, और तुमको वापस तुमको सही सलामत मेरे पास वापस ले आएंगे, तुम जाओ ये करके आओ। गैवेस्टन कहते हैं व्हाट शुड, अब वो देखो कितना प्राउडली कहते हैं व्हाट शुड अ प्रीस्ट डू विथ सो फेयर अ हाउस, एक प्रीस्ट क्या करेगा इतना अच्छा घर लेके, आलिशान घर लेके। अब प्रिजन में बेस्ट बिजी हिज होलीनेस, जो प्रिजन है वो सही है उसके लिए अपना होली प्रेयर्स व्यास बकने के, ठीक है, उतना बड़ा वो घर लेके क्या करेगा। और यहाँ पे एग्जिट हो जाता है सबका और फिर सीन 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कितना ज़्यादा किंग एडवर्ड और गैवेस्टन दोनों एक मतलब गैवेस्टन स्पेशली जो है किंग एडवर्ड के लिए बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस ख़राब है, बहुत ज़्यादा। किंग एडवर्ड को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी करते हैं और कुछ भी बोलते हैं उनके लिए, यहाँ तक कि वो प्रीस्ट को भी, वो बिशप ऑफ केवेंट्री जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसको भी वो जो है सज़ा देते हैं सिर्फ गैवेस्टन के लिए, जो पॉलिटिकली एकदम सही नहीं है। यही रीज़न होता है कि वो बहुत जल्द उनको आगे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, एंड द वर्स्ट सफ़र, आगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही वर्स्ट सफ़र करना पड़ता है उनको एज अ किंग स्पेशली। तो आई विल, मैं जो मिस्ट्री है वो आगे डिस्क्लोज करूँगी। टिल देन प्लीज़ शेयर माई